था, इसलिए मैं 3 साल वर्ड यूज कर रहा हूं। तो 3 साल की जर्नी में रिगरस मेहनत की थी, ठीक है। कुछ मेरी खामियां भी रही जिसकी वजह से मेरा सिलेक्शन नहीं हो पाया, उसकी बात भी हम करेंगे। बट यस, आपको ये जर्नी कंप्लीट करनी है। अब जर्नी का अगर ग्राफ बनाया जाए, ध्यान सुनिएगा प्लीज, ध्यान सुनना, सामने देखो। जर्नी का अगर ग्राफ बनाया जाए तो सर एक्सपेक्टेड ग्राफ जो है वो तो ये है कि सर देखना जरा, हाँ सर आप लेफ्ट हैंड से लिखते हो क्या? सही पे खड़े हैं। तो जर्नी का जो ग्राफ है वो सर ऐसा हमें फील होता है कि ये हमारी हार्डवर्क बोल दो, या आपने आज से स्टार्ट किया पढ़ना, ये आपका आज आप यहां खड़े हो, दैट इज टी बराबर 0 या हार्डवर्क बराबर 0। आज से आप मेहनत करना स्टार्ट करोगे। तो हम सबकी एक्सपेक्टेशन ये होती है कि जैसे जैसे मैं हार्डवर्क करूं वैसे वैसे मुझे रिजल्ट मिलता जाए। यस और नो, यही तो है मतलब सर। हार्डवर्क और रिजल्ट में ये एक लीनियर ग्राफ हम एक्सपेक्ट करते हैं, इसलिए इसको क्या बोला जा रहा है? दिस इज योर एक्सपेक्टेशन। बट भाई आप धरती पे आए हो और तुम्हारे प्लान के अकॉर्डिंग सारी चीजें हो जाए, ऐसा तो है नहीं। यस और नो, क्या मेरी बात समझ में? ये हमारी क्या है? एक्सपेक्टेशन है। सब लोग एग्री करेंगे इस बात से? अगर आप सभी लोग एग्री करें तो आप AGR लिखकर भेजो। सर AGR शॉर्ट में एग्री है, बिकॉज पूरा पूरा लिखोगे तुम्हारा भी टाइम वेस्ट होगा, मैं भी नहीं पढ़ पाऊंगा। बट यस, यही आप एक्सपेक्ट करके चल रहे हो ना कि सर आज से मैं जितना आप बोलोगे उतना पढ़ लूंगा और मुझे रिजल्ट सर ऐसा चाहिए। यहां पे आप फाइनली बोल सकते हो सर ये पहुंच गए हम IIT तक, ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं, है ना। बट ऐसा नहीं होता, ठीक है। ये सिर्फ एक्सपेक्टेशन है, होता ऐसा नहीं है। जो आपका एक्चुअल ग्राफ चलने वाला है वो ऐसा होगा भाई, धीरे 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 धीरे, और फाइनली जो आप मान लो आपकी जो एक्सपेक्टेड रैंक थी इस हार्डवर्क पर, वो आप सोच रहे थे कि मेरी अंडर 1000 आ जाएगी, बट एक्चुअल जर्नी आपको उससे भी बढ़िया रिजल्ट दिलवाएगा, प्रोवाइडेड आप उस जर्नी में बने रहें। समझे कि नहीं समझे? ध्यान से देखना प्लीज। अब सर ये क्या है, ये यहां पर इतना लो क्यों चला? बिकॉज इस पूरे एरिया में आप बोल सकते हो, इस पूरे एरिया को आप डार्क जोन बोल सकते हो। क्या बोल सकते हो बेटा? डार्क जोन। क्यों? क्योंकि सर इसमें हार्डवर्क ज्यादा, इसमें हार्डवर्क तो बहुत ज्यादा, मतलब आप बोल रहे हो हार्डवर्क आप 100% कर रहे हो, बट इसमें रिजल्ट मिलता है सिर्फ और सिर्फ 5 to 10%। यस, है ना। इतने पार्ट में कुछ समय के लिए, ये टाइम पीरियड आप बोल सकते हो 2 to मतलब 1 से 2 महीने या 2 से लेकर 2.5 महीने तक रहने वाला है, 2 to 2.5 months फ्रॉम नाउ, कि जिसमें आप जितनी मेहनत करोगे उतना रिजल्ट नहीं बनेगा, बिकॉज आप जो एक्सपेक्टेशन आप लेके चले थे वो आपकी फुलफिल नहीं होने वाली है। बट इस डार्क जोन में क्या होगा कि आपकी 100% तो हार्डवर्क जा रही है, बट रिजल्ट या फिर आउटकम जिसको हम बोलते हैं वो उतनी नहीं आ रही है। समझे कि नहीं समझे? क्यों? क्योंकि बीच में बहुत सारे फैक्टर आ जाएंगे, बहुत सारे फैक्टर आ जाएंगे जो आपके रिजल्ट को दबा देंगे। आपकी कंसिस्टेंसी, आपका डेली बेसिस का स्ट्रगल, आपके डेली बेसिस का होमवर्क कंप्लीशन, स्ट्रेस, प्रेशर, पता नहीं क्या क्या आ जाता है। तो इसको डार्क जोन क्यों बोल रहे हैं? बिकॉज इस डार्क जोन में आप मानोगे नहीं, अगर मान जाओ तो लिखना कि यस सर वी बिलीव यू। इस डार्क जोन में करीबन करीबन 70% ऑफ स्टूडेंट्स आप बोल दो या तो डीमोटिवेट हो जाते हैं या फिर लेफ्ट आउट। लेफ्ट आउट मतलब भाग जाते हैं। यस, इस जोन को पार ही नहीं कर पाते भाई। समझ में आए? बिकॉज ये बड़ा ही डार्क जोन है जिसमें मेहनत ज्यादा लग रही है बट रिजल्ट आ ही नहीं रहा है। घर वाले भी बोल रहे हैं कि बेटा तूने तो कोचिंग में एडमिशन लिया है, फिजिक्स वाला से तू पढ़ रहा है, हमने बहुत सारी वीडियोस देखी है, बच्चे सेलेक्ट होते हैं बट तेरे तो मार्क्स कम हो गए क्लास 11th में जाते, जो कि होने वाला है। पहले ही बता रहा हूं, डरा नहीं रहा हूं, जो रियलिटी है वो समझा रहा हूं, और इसी को मैच्योरिटी बोलते हैं, जब आप रियलिटी को एक्सेप्ट कर लेते हैं कि हाँ सर वी एक्सेप्टेड दिस। समझे कि नहीं समझे? तो 70% ऑफ द स्टूडेंट लेफ्ट आउट, मतलब अब सर 30% बच्चे। उसके बाद में आता है सर रिजल्ट वाला जोन, मतलब जो आप t बराबर 0 पे एक्सपेक्ट कर रहे थे वो आपको एक्सपेक्टेशन यहां फुलफिल होती हुई दिखाई देगी कि जहां पर आप हार्डवर्क कर रहे हो दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रिजल्ट। जितनी आप हार्डवर्क करोगे उतने आपका जो नंबर्स हैं अब आपको टेस्ट में बढ़ते हुए दिखाई देंगे। अब आपसे सवाल भी सॉल्व हो रहे होंगे। इनिशियल फेज इस डार्क जोन में आपसे क्वेश्चन नहीं सॉल्व हो रहे होंगे, डीमोटिवेशन आपको घेर लेगा। ये सच्चाई है, ये आपको जीना ही पड़ेगा। और एक बार इसके बाद में आपने ये और कवर कर दिया और फिर आता है सर फ्लाइंग जोन। फ्लाइंग जोन मतलब अब मजे लो। हाँ, जहां तक सिर्फ और सिर्फ आप बोल सकते हो 5% जनता ही पहुंच पाती है, ठीक है, क्योंकि टाइम देना पड़ता है ना भाई जेई जर्नी को। फ्लाइंग जोन मतलब कि अब सर मेहनत हम कर रहे हैं थोड़ी सी, बट अब हम समझ गए हैं
टेक्निक समझ गए हैं, ट्रिक समझ गए हैं कि जेई क्या डिमांड करती है और वो हम डिमांड फुलफिल कर रहे हैं, तुरंत जो है वो हमारा सर सीधा सीधा लेवल ऊपर निकलेगा और जो हम एक्सपेक्ट करके चल रहे थे हमारी रैंक उससे भी अच्छी आएगी। तो अभी आपको सिर्फ फोकस करना है इस पार्ट पे। और सर इसको कैसे जिया जाए, तो बस अपने आप से प्रॉमिस करो कि जो भी हमें टीचर्स बोलेंगे इस जोन में मुझे रहना है। सर ने पहले ही बता दिया है कि हार्डवर्क ज्यादा लगेगी, आउटपुट कम दिखाई देगी। तो दिस इज द रियल ग्राफ ऑफ जेई एस्पिरेंट, और इसको अपने दिमाग में प्रिंट कर लीजिए प्लीज, क्योंकि जहां तक मैं आपको देख पा रहा हूं, सुन पा रहा हूं या समझ पा रहा हूं, सुन तो नहीं पा रहा, तुम्हारे कमेंट देख पा रहा हूं, तो तुम क्या अभी क्लास 10 से 11th में आए हो, तुम्हें क्या चाहिए, फटाफट रिजल्ट चाहिए। आजकल रील और ये सब जो